हेलो, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल। हर बार दिवाली के बाद मैं आपको दियों का कोई ना कोई क्राफ्ट बनाकर दिखाती हूँ और इस बार भी इस प्रथा को हम जारी रखेंगे। एक क्राफ्ट तो आपने ये वाला देख लिया। अब आज जो हम बनाने वाले हैं उसे देखकर आपको भी ये यकीन हो जाएगा कि ये पुराने दिए बहुत काम के हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन दियों में छेद करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच। अगर आपके पास इस तरह के बड़े दिए ना हो ना तो आप मटकी का ढक्कन भी ले सकते हैं। अब इन दियों में बीचों बीच छेद कैसे किया जा सकता है, ये वाली ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ जो मैं अपनाती हूँ। तो सबसे पहले हमें इसके बिल्कुल मिडिल पॉइंट को लेना होता है। उसके लिए आपको इस दिए के अंदर किसी भी पेंसिल से इस तरह से 2 लाइनें खींचनी होंगी जो इस तरह से एक दूसरे को कट करती हूँ। जहाँ ये लाइनें मिलती हैं वो बस सेंटर पॉइंट मान लीजिए और वहाँ पर आप एक मार्क लगा दीजिए। तो ये इस दिए का सेंटर पॉइंट हो गया। इसी तरह से हम बड़े दिए में भी मार्किंग करते हैं और इसकी भी सेम ट्रिक है। आपको बहुत ही हल्के हाथ से ये कोशिश करनी है कि सबसे पहले इस दिए को हाफ डिवाइड करें और दूसरी बार इसके बिल्कुल विपरीत में एक लाइन खींचें। तो ये हमारा मिडिल पॉइंट यहाँ पर मिल गया है। तो बस हमें मिडिल पॉइंट मिल गए हैं। इसी तरह से हम बाकी के दियों में भी इसी तरह के सेंटर पॉइंट को मार्क कर लेंगे और फिर छेद करना शुरू करेंगे। वैसे तो लोग ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं छेद करने के लिए, लेकिन मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं है ना, तो मैं कैसे करती हूँ अपनी ट्रिक लगाकर वो दिखा देती हूँ। इन दियों को आप 1 से 2 घंटे पहले थोड़ा सा बीच में पानी डालकर रख दीजिए। पूरे दिए को मत भिगोइएगा, नहीं तो दिया कमज़ोर हो जाएगा। बस 1-2 घंटे बाद आप इसके अंदर कैंची से धीरे धीरे दिए की मिट्टी को घिसते रहिए तो ये बहुत ही जल्दी छेद इसके अंदर हो जाता है। या आप चाहें तो कील को हल्के हाथों से ठोकते हुए भी इसके छेद को बना सकते हैं। बस ये वाला ट्रिक आप ले लीजिए। अब हमें इस बड़े दिए के साइड में भी छेद करने थे, लेकिन ये सेम तरीका ना यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए आपको ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मेरे पास नहीं थी, उसका जुगाड़ तो करना ही था। तो मैंने क्या ट्रिक अपनाई ये आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले मार्किंग तो कर ही लेते हैं। अगर आपके पास छोटी ड्रिल मशीन है तो उसकी मार्किंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। आपको इसी तरह से 2 लाइनें क्रॉस करनी है। इसके बाद आप इनकी बीच में लाइन खींचते जाइए। जो आपको 4 भाग मिले हैं इनके बीचों बीच आप लाइन खींचेंगे ना तो सेम डिस्टेंस पे आपको 8 पॉइंट मिल जाएंगे जिसकी आप मार्किंग कर लीजिएगा। और अगर आप छोटी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दिए के किनारे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उस छेद को कर लीजिएगा। इस तरह से हमारे दियों में छेद हो चुका है और अब इन पर हम पेंटिंग का काम शुरू करते हैं। दियों के लिए हम 2 तरह के कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है हमारे एक्रेलिक कलर और दूसरे हैं हमारे ऑयल पेंट। तो आप इन दोनों में से जो भी इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इन्हें अगर किसी ऐसी जगह टांग रहे हैं जहाँ पर पानी वगैरह या डायरेक्ट धूप ना आती हो तो आप इस पर जैसो भी कर सकते हैं। और होममेड जैसो कैसे बनाया जा सकता है वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ। आप चाहें तो उसे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब जब इस वाइट की कोटिंग का कलर सूख गया था तो मैंने इसके ऊपर बाकी की कलर करना स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं इसकी थीम रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो ले रही हूँ। तो इसमें मैं बेस में रेड कलर की इसकी कलरिंग कर दूँगी। वाइट का केवल सिर्फ एक ही कोट करेंगे क्योंकि वो सिर्फ बेस के लिए था, लेकिन रेड की कोटिंग करते वक्त इस पर आप एक बार कोटिंग कीजिएगा रेड की, उसके बाद सूखने पर एक और कोटिंग कर लीजिएगा ताकि आपको वार्निश की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं इसके ऊपर धीरे धीरे बाकी के कलर्स भी करना स्टार्ट करूँगी। कलर कॉम्बिनेशन आप पर है कि आप इसमें कौन सी थीम और कलर्स लेना चाहते हैं। मेरी क्राफ्ट को देखने के बाद वो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं और अगर सेम आपको पसंद आ रहा है तो एज इट इज़ बना लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। अब बाकी के कलर के साथ भी इस दिए पर मैं अलग अलग डिज़ाइन एक पतले ब्रश की सहायता से बनाना शुरू करूँगी। आपका हाथ अगर पेंटिंग में एकदम साफ़ सुथरा नहीं चलता ना तो आप 3D आउटलाइनर्स का इस्तेमाल कीजिए। उससे काम जल्दी भी होता है और एक 3D इफेक्ट भी आता है। तो इन सभी दियों पर मैंने इस तरह के पैटर्न्स बना लिए हैं और बाकी की डिटेल्स भी छोटी छोटी जो इसके अंदर डालनी है वो अलग अलग रंगों से मैं डालती जाऊंगी। एक चीज़ और भी है कि आप इसमें कलर के साथ साथ ना लेसेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इन कलर के अलावा आप इनके अंदर मिरर या राइनस्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
और सच बताऊं तो इस क्राफ्ट को बनाते ना मुझे और भी बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे थे। मुझे लगा कि इसके ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर्स को भी बनाकर लगाया जा सकता है, जैसे कि वॉल हैंगिंग्स में होता है। इस तरह से हम इनको डेकोरेट भी कर सकते हैं। पुराने किसी भी फ्लावर्स के बुके को लेकर हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं। क्राफ्टिंग करने का एक बहुत ही सीधा रूल है, जो मटेरियल पड़ा है ना उसका इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव बनाओ। तो आपके घर में क्या क्या मटेरियल पड़ा है, आप उसको देखकर अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो हो सकता है आपका क्राफ्ट मेरे इस क्राफ्ट से भी ज़्यादा सुंदर बन जाए, है ना। तो बस अपनी क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाइए और अपना काम शुरू कर दीजिए। इस पुराने दियों का इस्तेमाल करके इस क्राफ्ट को बनाने का जब मुझे आइडिया आया था तो वो मैंने गार्डन के लिए ही सोचा था। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसके ऊपर एक वार्निश की लेयर भी लगाऊंगी, ताकि अगर बरसात ज़्यादा हो या धूप हो तो भी हमारा क्राफ्ट ख़राब ना हो। हालांकि जो हम ये कलर्स इसके ऊपर कर रहे हैं ना ये वाटरप्रूफ ही होते हैं, पर फिर भी वार्निश के एक लेयर लगाने से इसको थोड़ी सी और प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो वो भी आप चाहें तो इसके ऊपर लगा सकते हैं, मैं तो लगाने ही वाली हूँ। तो इन सभी पैटर्न्स को कंप्लीट करने के बाद और इसे सुखाने के बाद हमारे ये सारे दिए बनकर तैयार हो गए हैं। जैसा हमने ये बड़े दिए पर पेंटिंग की है ना, सेम टू सेम मैंने इन बाकी छोटे दियों पर भी कर दी है। देखिए ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। अब बारी आती है इन्हें जोड़ने की, और इसके लिए हमें एक मोटे मजबूत धागे की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ी सी बेल्स और थोड़े से मोती की ज़रूरत पड़ेगी। मोती ना हो तो आप पॉम्पॉम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉम्पॉम भी मैंने आपको घर पे बनाने बता दिए हैं, आप जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। बस इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि जो 8 दिए हमने इसमें लिए हैं ना उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर छोटे से बड़ा धागा कटेगा और इसके साथ ये जुड़ता जाएगा। आपको बस इस तरह से बेल को धागे में पहले जोड़ना है, उसके बाद इसे दिए पे डाल के मोती पिरोकर इसे तैयार करना है। अगर आप मोती की जगह पॉम्पॉम लें तो धागे को पतला ही इस्तेमाल कीजिएगा। कोई पतला धागा लीजिएगा ताकि उसे सुई धागे के साथ इसके अंदर डाला जा सके। तो मैंने ये सारे दिए कंप्लीट कर लिए हैं अलग अलग लेंथ में। ये कंप्लीट होने के बाद इस बड़े दिए में अब इसे हमें लगाना है। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने इसका एक जुगाड़ किया है। ड्रिल ना करना पड़े तो हमें कैसे करना होगा, इसके लिए हमें एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी। सबसे बड़े दिए के हिसाब से इस कार्डबोर्ड को कट कर लीजिए ताकि इसके किनारों पर पेस्ट हो सके। इसके बाद हम इसके अंदर वही 8 लाइनें ड्रॉ करेंगे, जिससे हमें इसका सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा और इसके साइड की जो मार्किंग हमें करनी है वो भी हम बड़े आसानी के साथ कर सकेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस कार्डबोर्ड से किनारे में अंदर की तरफ आपको ये यहाँ पर छेद करने होंगे। बस सुई लगाइए और ये छेद कर दीजिए। चाहे तो इसे डबल भी कर सकते हैं, ये कार्डबोर्ड मजबूत होना चाहिए। यहाँ पर मैंने छेद कर दिए हैं। अब एक एक करके इन सभी दियों को इसके अंदर डालूंगी, उसमें गिठान बांध दूंगी और इसे यहाँ पर फिक्स कर दूंगी। जब ये सारे के सारे दिए इसके अंदर डल जाएंगे ना, तो उसके बाद हम इस कार्डबोर्ड के किनारे पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इस बड़े दिए पर उसे चिपका देंगे। इस तरह से बीचों बीच रख कर इसे चिपका दीजिए और थोड़ी देर इसे रख दीजिए ताकि ये अच्छे से इसके साथ ड्राई हो जाए और इसकी पकड़ मजबूत बने। बस बाकी के बचे धागों को ऊपर की तरफ निकालिए और यहाँ पे एक मोटी सी गांठ डाल दीजिए ताकि ये यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर सेटल हो जाए और इसे फिक्स कर दीजिए। चाहे तो एक बड़ा मोती या एक रिंग डाल दीजिए। मैंने ये रिंग बनाई थी, बस इस रिंग को मैं यहाँ पर इसके साथ गांठ बांधकर यहाँ पर लगा दूंगी। और लीजिए, पुराने दियों से हमारे गार्डन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गया है। वैसे तो ये क्राफ्ट कैसे बनेगा ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन इसके बनाने के बाद एंड रिजल्ट देख के ना मुझे बिल्कुल ये राजस्थानी आर्ट एंड क्राफ्ट लग रहा है। क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो शायद उसका असर मेरे क्राफ्ट में भी आज आ ही गया। और जैसे मुझे पसंद आया ना, मुझे पूरा विश्वास है आपको भी मेरा ये बनाया हुआ क्राफ्ट पसंद आएगा। अगर इसमें कोई कमी रह गई हो ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगले आने वाले वीडियो में मैं किस तरह का क्राफ्ट बनाऊँ। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए। अगले संडे को या मंडे को या हो सकता है ट्यूसडे को मैं आपके साथ एक और नया क्राफ्ट लेके आऊँगी। कभी कभी वीडियो बनाने में बहुत समय लग जाता है, इसलिए कभी कभी वीडियो थोड़ी लेट भी हो जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरा सपोर्ट हमेशा करते रहेंगे। पुराने बनाए दियों से मैंने और क्या क्या बनाया था, अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, ज़रूर देखिएगा और बताना कैसे लगे। मिलेंगे एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।